बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके सॉल्व करने के लिए आपके बुक में अलग अलग विधि दिया गया है। ग्राफीय विधि दिया गया है, विलोपन विधि दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि दिया है, ब्रज गुणन विधि दिया गया है। ये चार विधि है। तो यहाँ पर हम लोग तीन विधि सीखेंगे और तीनों विधि को एक एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका बेस्ट आइडिया आपको देने जा रहे हैं। और यदि यह आइडिया आप सीख लेते हैं, इस तरह से आपको दिमाग में प्रोसेस समझ में आ जाता है, तो आपको क्या है कि कोई भी क्वेश्चन आप इजी वे से बना सकते हैं। तो चलिए उन तीनों प्रोसेस को सीखते हैं। तो पहला जो है विलोपन विधि, इस विधि से हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं और इसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधि से बना करके सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल है 8x + 5y = 9, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया जाता है। और दूसरा है 3x + 2y = 4, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया जाता है। ठीक है। तो जब दो इक्वेशन होते हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण होते हैं, तो इसमें से एक को फर्स्ट ले लेना है, एक को सेकेंड लेना है। विलोपन विधि तक रहे हैं। यह तीनों विधि में सबसे आसान विधि यही है। ठीक है। तो चलिए कि इसको एकदम बहुत ही बेस्ट आइडिया से और एकदम ईजी वे से सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विलोपन मतलब एक को एलिमिनेट कर देना है, माने विलोपित कर देना है। विलोपित करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो y को विलोपित करिए, नहीं तो x को विलोपित करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, y को विलोपित करेंगे। आप भी y को विलोपित करिएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है कि y विलोपित जब होता है तो इसमें प्लस और माइनस वाला झंझट नहीं रहता है और कहीं पर भी गलती होने की संभावना कम रहता है, लगभग 0 संभावना रहता है। तो क्या है कि देखिए इसमें जो फर्स्ट जो है y के आगे देख लीजिए नंबर है 5 है, इस y के आगे नंबर 2 है। तो फर्स्ट का जो y के आगे जो वैल्यू है नंबर है, उसको सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो सेकेंड y के आगे जो है नंबर वैल्यू 2, वो फर्स्ट में कर दीजिए। यहाँ पर क्या देखिए कि फर्स्ट का y का वैल्यू जो है वो सेकेंड में मल्टीप्लाई हो जाता है, सेकेंड वाला फर्स्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। और मल्टीप्लाई कराने के बाद अब क्या आता है से देख लीजिए। क्या करेंगे, 2 को 8 से करेंगे तो 8 दूनी के 16 x हो जाएगा, 5 दूनी के 10 y हो जाएगा, 9 दूनी के 18 होगा। मतलब ये 2 से सभी में मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से 5 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 दिया ही 15x, 5 दूनी के 10y, 5 चौका 20 हो गया। ठीक है। और क्या है कि दोनों, अब देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गया। वैल्यू इक्वल लाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो जब, और देखिए दोनों प्लस में है तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तो यदि दोनों प्लस में है तो दोनों सभी का नीचे का वैल्यू का साइन चेंज करना होगा। दोनों माइनस में है तब वो नीचे का वैल्यू साइन करना होगा। एक प्लस और माइनस में है तो वैल्यू चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आप प्लस माइनस डायरेक्ट काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस है इसलिए सबका चेंज करना होगा। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए 16x में से कहता है कि 15x घटा दीजिए तो कितना बचेगा, x बचेगा 1x। और इधर 18 में से 20 घटा दीजिएगा तो -2 बचेगा। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, तो आपको सेकंड काम करना है कि समीकरण जो फर्स्ट है उसमें x का जो वैल्यू निकाले हैं, x का मान बैठा देना है। बैठा दीजिए या रख दीजिए, बैठाने पर कहिए या रखने पर कहिए। ठीक है। अब फर्स्ट क्या है आप उतार दीजिए ऊपर से देख करके। फर्स्ट इक्वेशन दिखा रहा होगा 8x + 5y = 9। फर्स्ट में नहीं सेकेंड में भी आप बैठा सकते हैं। कोई भी एक को इक्वेशन ले लेना, फर्स्ट लीजिए या सेकेंड लीजिए, उसी में x का मान। तो चलिए ले लेते हैं फर्स्ट लिए हुए हैं इक्वेशन। 8 का 8 हो गया। x का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं, -2 लिख दिए, + 5y = 9। इधर सब सेम हो गया। 8 के 8 लिख दिए, x का वैल्यू निकाले थे -2 लिख दिए, + 5y = 9 सब लिख दिए। 8 दूनी के 16 -16 हो गया। इधर सब उतार दीजिए। क्या हो गया, अब इसके आगे देखिए सॉल्व करते हैं। ये -16 है जो उधर जाएगा, -16 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इधर 5y = 9 है लिख दिए, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया। तो इस तरह से 5y = 9 और 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। और जब y = करेंगे तो 25 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे होगा। 5 से 25 कट जाता है 5 बार में।
तो इस तरह से देखते हैं कि x का भी y का भी वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाले थे -2, y का वैल्यू निकाले हैं 5, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से विलोपन विधि बनता है। कितना इजी था विधि। अब इसी क्वेश्चन को अब प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि बनाने में दो बात आपको याद रखना होगा, यही दो बात पर आपको सवाल चलेगा। पहला बात क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेना है, माने x बराबर क्या होगा, x बराबर यह निकाल लेना है। और दूसरा क्या करना है कि x का जो मान निकलेगा उस समीकरण सेकेंड में x का मान रख देना है, और जब रख दीजिएगा तो उससे y का वैल्यू निकल जाएगा, और इस तरह से यह सॉल्व होगा। तो ये दोनों स्टेप आपको याद रखना है कि पहला समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाल लेना है, माने x बराबर निकाल लेना है, और उसको चाहिएगा तो समीकरण थर्ड भी मान सकते हैं, ठीक है। और समीकरण सेकेंड में फिर x का जो मान यहाँ निकालिएगा उसको बैठा देना है, और बैठाने के बाद किसका वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, और इस तरह से x और y फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यही दोनों बातों पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका बेस्ट आइडिया आपको दे चुके हैं। यही दोनों है बेस्ट आइडिया इसका सॉल्व करने का। तो यही सब समीकरण से बनाएंगे। इसमें सबसे पहले अभी तुरंत बताया कि पहला समीकरण लिखिए, तो 8x + 5y = 9, यही है, यह आपको पहला समीकरण केवल लिया है। सेकेंड समीकरण इसके बाद लेंगे। पहला समीकरण का ले लिए, जो भी रहेगा दो गो रैखिक समीकरण उसमें से पहला समीकरण लेना है, और उससे आपको अभी तुरंत देखा है कि x का मान निकालना है। तो क्या होगा, 8x = करेंगे तो 9y + 5y है, जो इधर जाने के बाद क्या होगा -5y, और जब x = करिएगा तो 9 - 5y, और y का होगा x के साथ 8 है, वो y नीचे आ जाएगा। इसी को आपको समीकरण थर्ड मान लेना है। सेकेंड तो आपका क्वेश्चन में x बराबर देखिए निकल गया, पहला काम हो गया। आपको हम जो यहाँ बोले थे कि x का मान निकालना है वो निकाल दिए, देखिए पहला काम इतना आपको कर लेना है। अब क्या करना है, उसके बाद समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड को लिखना है। तो समीकरण सेकेंड क्या है देख लीजिए, 3x + 2y = 4, 3x + 2y = 4, 3 के 3 हो गया। आप देखिए यहाँ पर लिखे आए थे, हम आपको बताए थे कि समीकरण सेकेंड में x का मान रख देना है और इससे y का मान निकलेगा। तो चलिए समीकरण सेकेंड रख दिए, इसमें x का मान अब रखने जा रहे हैं। तो क्या है, 3 के 3 हो गया। x का मान देख लीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू लिखे हैं, क्या लिखे हैं 9 - 5y/8, और इसके बाद क्या है प्लस, ये 3 का 3 लिख दिए, बीच में इंटू का चिन्ह इंटू दे दिए, x का वैल्यू यह है बैठा दिए, प्लस है प्लस लिख दिए, उसके बाद क्या है 2y है, 2y = 4, देखिए ये लिख दिया, ठीक है। ये कहाँ से वैल्यू लिए हैं, तो x का वैल्यू समीकरण थर्ड से, ब्रैकेट में हिंट्स के लिए कर सकते हैं कि समीकरण थर्ड से ऐसा किए, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखेंगे, 3 से 8 नहीं कटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 से 9 में 9 × 27, 3 × 5 = 15y, और नीचे क्या है आपका 8 है, प्लस इधर 2y बराबर का है 4 है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 और 8 का एलसीएम 8, 8 से 8 में देंगे, 8 से 8 में भागा देंगे, एक बार एक में इतना से करेंगे, यही हो जाएगा 27 - 15y, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, 1 से 8 में देंगे, 8 बार 8 दूनी के 16y, अब बराबर इधर कितना है 4 है, 27 के तो 27 हो गया। और देखिए 16y में से 15y घटाने के लिए कह रहा, माइनस है, देखिए तो माइनस है तो घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, दोनों माइनस है तब वो जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 16 प्लस में है 15 माइनस में है, तो 16 में से 15 घटा दीजिए तो एक y बचेगा, एक लिखाता नहीं है, ले लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 8, और इधर कितना हो गया 4। अब इसको क्या करिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 27 + y और 8 चौका क्या हो गया 32 हो गया। अब जब इसमें y = करिएगा तो 32 आई प्लस 27 है, ना के -27 हो जाएगा, कितना बचेगा घटा करके बोलिए, y = क्या बचा 32 में से 27 घटा दीजिएगा 5 बचा, देखिए यहाँ y का वैल्यू 5 इसमें भी निकाले थे, ठीक है, और इसमें भी y का वैल्यू है। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण थर्ड लिखेंगे, क्योंकि थर्ड समीकरण थर्ड लिखना है, थर्ड में आपका जो है x का वैल्यू, x बराबर देखिए थर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, थर्ड में आपका x बराबर देखिए लिखा है, x बराबर क्या लिखा हुआ 9 - 5y / 8, 9 - 5y/8,
9 का 9 हो गया, माइनस 5 का 5 हो गया। y का वैल्यू कितना है 5 हो गया, और नीचे कितना है 8 हो गया। 9 हो गया माइनस 50 25 हो गया, बाई 8 हो गया। 9 में से 25 घटाइएगा माइनस 16 होगा, नीचे 8, 8 दूनी के 16 माइनस 2 आ गया। इस तरह से x इजकल टू -2 और y इजकल टू 5। देखिए इसमें भी इस प्रोसेस से आ गया। तो यह क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हो गया। ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी सवाल को विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्ज गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करिएगा यह सिखा रहे हैं। सवाल एक बार फिर उतार देते हैं। 8x + 5y इजकल टू 9, और नीचे की दूसरा इक्वेशन क्या था 3x + 2y इजकल टू 4। ठीक है, तो ब्रज गुणनखंड विधि से बनाने का एक इसमें फार्मूला बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तब पर भी आप बना सकते हैं। और बहुत ही बेस्ट आइडिया दे रहे हैं। यह आइडिया अब आपके दिमाग में बैठ गया तो आपका कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको बेस्ट आइडिया आपको दे देते हैं। बेस्ट आइडिया क्या है कि ऐसे तो हम लोग इक्वेशन को उतार दिए, अब इसको क्या है x और y वाला को इसको बगल में फिर उतार दीजिए। देख लीजिए 8x + 5y, पूरा नहीं उतारना है, इक्वल टू 9 है, ही नहीं लिखना है। फिर इसमें भी उसी करिए 3x + 2y, ये इतना ही रह गया। और अब क्या है कि इसके लिए क्या करना है कि 3 गो वैल्यू निकालना है, एगो x के लिए, एक y के लिए और एगो कांस्टेंट टर्म के लिए। तो कांस्टेंट टर्म के लिए ऊपर 1 रखना है। ठीक है, कभी कभी यहाँ -1 भी रखाता है। कब -1 रखाएगा, कब 1 रखाएगा, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस स्थिति में आपको 1 रखना है और किस स्थिति में -1 रखना है। तो यदि आपका इक्वल, यदि कांस्टेंट वैल्यू यदि इक्वल के इस पार हो तो -1 रखना है। यदि कांस्टेंट वैल्यू इस साइड में हो, मतलब 8x + 5y -9 इधर इक्वल टू 0 ऐसा हो तो यहाँ 1 रखाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि इक्वेशन कैसा है, इक्वल करके कांस्टेंट वैल्यू दिया है कि इक्वल के इस साइड में कर दिया है। तो चलिए यहाँ इक्वल के इस साइड में है इसलिए -1 लिखाएगा, और इस साइड में रहता तो 1 लिखा था। अब चलिए कैसे करना है आपको बताते हैं। सबसे यहीं पर मेन ध्यान है। देखिए x का वैल्यू में x को छुपा देना है। देखिए हम x को छुपा दिए, x निकालने में x के वैल्यू को छुपा देना है, और इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये देखिए 5 × 4, तो देखिए लिख दिए 5 × 4 माइनस, बीच में माइनस रहेगा। इधर करिए 2 × 9, तो 2 × 9 देख लिए, यह x का वैल्यू लिखा गया। यदि माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ लिखना, जैसे यहाँ -2 रहता तो यहाँ -2 और लिखते हैं। ये 4 माइनस में रहता तो -4 लिखते हो। माइनस रहेगा तो लिखना है, प्लस रहेगा तो नहीं लिखना। चलिए x का वैल्यू लिख दिया। अब y का वैल्यू देखिए लिखना है। y का वैल्यू में y को छुपा दीजिए। देखिए y को छुपा दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आया 9 × 3, तो 9 × 3 माइनस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 × 8, तो 4 × 8 हो गया। चलिए ये भी हो गया, y का भी वैल्यू बैठा दिए। अब कांस्टेंट वैल्यू देखिए, कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छुपा दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 8 × 2, तो 8 × 2 हो गया, माइनस 3 × 5, तो 3 × 5 लिख दिए। देख ली कैसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या स्थिति बनता है। x हो गया 5 का 20 हो गया, 9 दूनी के 18 हो गया, y हो गया 9 तिया 27 हो गया, 4 ठी 32 हो गया, -1 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब आगे देख लीजिए, x का x हो गया, 20 में से 18 घटा दीजिए 2 बच गया, y हो गया 27 में से 32 घटा दीजिए -5 हो गया, -1 हो गया, 16 में से 15 घटा दीजिए 1 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 भाग कर देंगे एगो इधर, मतलब इसके इक्वल टू भी इसको करना है, इसके इक्वल टू भी इसको बनाना है, सेट करना है। तो चलिए x/2 इक्वल टू -1/1 हो गया। इधर भी आ जाइए y/-5 इक्वल टू -1/1 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर दिए, x में 1 से करेंगे x हो जाएगा, x -2 को 1 से करेंगे तो -2 हो गया, x का वैल्यू निकल गया। y को 1 से करेंगे तो y हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। और इस तरह से देख लीजिए आपका कितना आसान से हो गया, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। यह गुणनखंड विधि से, जब ब्रज गुणन विधि से हो गया, ये भी आपका सॉल्व हो गया।
तो आपको हम तीनों विधि सिखा दिए कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको एपी से संबंधित भी बेस्ट आइडिया आपको लेकर के हम आएंगे। आपको तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।